दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे द्विजोतम, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। उनकी सेना के महारथियों की उपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। अब आप उन पर भी ध्यान दीजिए। श्रीमद् भगवत गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 7वां श्लोक। भयभीत। एक डरपोक आदमी को अंधेरे में जब डर लगता है तो वो उसे दूर करने के लिए सीटी बजाता है या फिर जोर जोर से कुछ बोलने लगता है। दुर्योधन की स्थिति भी कुछ इस प्रकार की ही थी। ये स्वाभाविक है कि अपराध बोध से दबा हुआ आदमी में नैतिकता का अभाव आ जाता है और वो अत्यधिक सोचने लगता है। ऐसे मानसिक तनाव के समय ही उस व्यक्ति के संस्कारों का पता चलता है। पांडवों की सेना देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में भय का उदय हुआ। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी और दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका असर पड़ता है, चाहे वो भौतिक और सांसारिक रूप से कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। भगवान के सामने वो कुछ भी नहीं है। पांडव द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। ये सब जानकर चतुर निर्लज दुर्योधन को अपने गुरु पर भी संदेह होने लगा था। जब हमारा उद्देश्य पापपूर्ण और कुटिलता से भरा होता है तब हम अपने आसपास के लोगों में भी उन्हीं अवगुणों की कल्पना करने लगते हैं। जब वह आचार्य के पास पहुंचा तो वो शांत और मौन रहे। इसलिए टूटते उत्साह को फिर से जुटाने के लिए वो अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाने लगता है। यहाँ दुर्योधन अपने गुरु को द्विजोतम कहकर बोलते हैं। द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और वे शस्त्र विद्या और शास्त्र दोनों में पारंगत थे। माता के गर्भ से जन्म लेने पर मनुष्य संस्कारहीन होने के कारण पशु तुल्य ही होता है। यह उसका पहला जन्म होता है। अध्ययन के बाद वो शिक्षित और संस्कारी बनता है। यह उसका दूसरा जन्म माना जाता है। द्विजोतम कहकर दुर्योधन कह रहे हैं कि यदि आपने अच्छे से युद्ध नहीं किया तो आपको सिर्फ एक ब्राह्मण ही समझा जाएगा। दुर्योधन अपनी सेना के बल का विश्वास करते हुए द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषताएं हैं उतनी पांडवों की सेना में नहीं है। हमारी सेना में एक से बढ़कर एक वीर, धीर, बलवान, बुद्धिमान, साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी और शस्त्र विद्या वाले योद्धा हैं। हमारी सेना के महारथी पांडवों की सेना से ज्यादा अच्छे हैं। गुरुवर, आप सभी सेनापति और महारथियों को जानते हैं, परंतु मैं फिर भी आपको उनका नाम बता रहा हूं जिससे आपको युद्ध नीति रचने में आसानी हो सके। दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, परंतु शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए और हमें हमारी युद्ध नीति अच्छी बनानी चाहिए जिससे हम उन पर सहज ही विजय प्राप्त कर सके। आगे के श्लोक में दुर्योधन कौरवों के शूरवीरों के बारे में बताते हैं।